आप सभी का यूट्यूब में स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ा दी थी और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, सारे के सारे रासायनिक गुण। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल समूह जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह उपस्थित होता है, उन्हें हम लोग किस नाम जानते हैं? अल्कोहल। अब ये अल्कोहल समूह तीन प्रकार से क्रियाएं देंगे। एक तो देते हैं, देखिए जैसे एक R सिंगल बॉन्ड OH, ये आप जानते हो कि अल्कोहल का एक बेसिक फॉर्मूला है। तो इसमें दो चीज आपको देखने को मिल रही है, एक तो मिल रहा है R जिसे आप एल्किल बोलते हो, और एक मिल रहा है सिंगल बॉन्ड OH जो कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये दोनों अपनी अलग अलग क्रियाएं देते हैं। तो हम लोग एक बार पढ़ेंगे कि अल्कोहल की वेव क्रियाएं जो कि एल्किल समूह करता है, फिर एक बार पढ़ेंगे अल्कोहल की वेव क्रियाएं जो सिंगल बॉन्ड OH समूह देता है, और एक बार पढ़ेंगे अल्कोहल की वेव क्रियाएं जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होकर देता है। तो हमने देखिए यहाँ ए पॉइंट में लिख लिया हुआ है, हमने लिखा है कि अल्कोहल की वे क्रियाएं जो एल्किल समूह के कारण होते हैं। तो देखिए पहली क्रिया का एक नाम दिया गया है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। तो जैसा कि नाम में दिया गया है निर्जलीकरण, तो इसका मतलब आप समझ में आ रहा होगा कि अल्कोहल की ऐसी क्रियाएं जिनमें जल बाहर निकलता है, उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण। तो जैसे कि एक क्रिया है, खासकर आपके लिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है। और हम बात सिर्फ एथिल अल्कोहल की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किसी भी अल्कोहल की क्रिया। अगर एक निर्जलीकारक पदार्थ, निर्जलीकारक पदार्थ का मतलब होता है जो कि जल को बाहर करे, तो वहां पे हम चाहे तो निर्जल जिंक क्लोराइड भी ले सकते हैं, चाहे तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं। तो इनकी क्रियाएं जब हम लोग अल्कोहल से करेंगे, जल बाहर हो जाएगा, अक्रिया निर्जलीकरण कहलाएगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा पदार्थ बाहर निकल रहा है, हमें क्या करना है? अल्कोहल से जल को बाहर करना है। तो अक्रिया क्या कहलाएगी? निर्जलीकरण। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है अल्कोहल का फॉर्मूला, एथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया हम किससे करा दें? इसकी क्रिया हम करा रहे हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो यहाँ पे हमने नीचे लिख लिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आप जानते हैं H2SO4 होता है, जिसको हम चाहे तो H सिंगल बॉन्ड HSO4 लिख सकते हैं। अब यहां से आप देखेंगे कि अल्कोहल का OH और सल्फ्यूरिक अम्ल का H आयन, क्योंकि अम्ल वे होते हैं जिनमें H आयन होता है, तो H आयन और OH मिलकर क्या करेंगे? H2O को बाहर कर देंगे एवं क्या बचेगा? C2H5 HSO4, C2H5 HSO4, जिसका नाम होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। यही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट दो विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग पदार्थ बनाता है गर्म करने पर। अगर इसको हम 140 डिग्री पे गर्म करें तो कुछ और बनेगा, इसको अगर हम 160 से 170 डिग्री पे गर्म करें तो कुछ और बनेगा। कैसे कुछ और बनेगा? अगर हम इसको 140 पे गर्म करेंगे तो याद रखिएगा इसकी क्रिया हम लोग दोबारा कराते हैं एथिल अल्कोहल से। तो इसका HSO4 और इसका H मिलके क्या बना देंगे? फिर से H2SO4 को अलग कर देंगे और एथिल ऑक्सीजन एथिल, तो मतलब बन गया C2H5O C2H5, जिसको आप जानते हो कि ये क्या है? डाई एथिल ईथर। तो ये बन गया डाई एथिल ईथर। कब? जब आपने इसको 140 पे गर्म किया। अब बात करें अगर इसको 160 से 170 पे गर्म करें तो इस पर गर्म करने पर इसका एक H एल्किल का HSO4 के साथ H2SO4 के रूप में अलग हो जाएगा। तो जो यहां बचेगा वो क्या बचेगा? C2H4, क्योंकि एक H तो निकल गया। तो C2H4 को आप लोग जानते होंगे इसे क्या बोलते हैं? एथिलीन। एक प्रकार की क्या है? कार्बन से दोगे हाइड्रोजन है तो डबल बॉन्ड होगा, मतलब एल्कीन है, क्योंकि दो कार्बन है तो आईपीसी नाम एथीन, सामान्य नाम होता है इसका एथिलीन। तो हमने अल्कोहल की पहली एक ऐसी क्रिया पढ़ी जिसमें एल्किल समूह के कारण अक्रिया होती है तो और क्रियाएं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो निर्जलीकरण ही हमें इसमें यहाँ पढ़ना था। तो याद रखिएगा कि ये क्रिया आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हो कि पहला स्टेप जो होता है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक, तो ये हो गई आपकी एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। अब हम बात करते हैं जो कि दूसरा स्टेप है, दूसरी पार्ट। तो वहां पर हम एक जगह लिख ले रहे हैं बी और यहां हम क्या लिखेंगे?
करेंगे कि एल्कोहल समूह में सिंगल बॉन्ड OH के कारण अभिक्रिया है। तो देखिए पहला नंबर, इसका पहला पढ़ते हैं कि एल्कोहल हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करता है। एल्कोहल हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करता है। तो जब देखिए यहां एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, R सिंगल बॉन्ड OH और हाइड्रोजन अम्ल H सिंगल बॉन्ड X। तो क्या बनेगा, साफ साफ दिख रहा है कि HOH अलग हो गया, H2O अलग हो गया और बन गया R सिंगल बॉन्ड X। आप देख रहे हो कि ये भी तो एक ऐसी निर्जलीकरण टाइप की क्रिया है, लेकिन चूंकि ये एल्केन समूह के कारण नहीं है, ये OH समूह के कारण है। ठीक, इसलिए इसको हमने अलग से इसको लिख के रखा। अब निर्जलीकरण है तो चाहो तो आप यहाँ पे निर्जल Cl2 अथवा सांद्र H2SO4 कोई एक पदार्थ ले सकते हो और उसकी पर्याय में से क्रिया को क्या करते हैं, धर्म करते हैं। तो हम ROH की जगह हम चाहे तो क्या ले लें, एथिल अल्कोहल, जो कि आपके कोर्स में भी है सिलेबस में। यहां पे हम चाहे तो Cl ले लें, तो क्या निकल जाएगा, HOH H2O तो अलग हो जाएगा, पर यहां जो बनेगा वो बनेगा C2H5Cl RX एथिल क्लोराइड। तो पहले क्रिया हमने सीख ली कि अगर एल्कोहल की क्रिया में हाइड्रोजन अम्ल से कराते हैं तो क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड। तो उसमें कोई भी बन सकता है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट अपन पढ़ते हैं इसी के अंतर्गत थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, इनके फॉर्मूला डिस्कस करूंगा जो कंफ्यूजन होते हैं। एक है H2Cl2, एक है SOCl2, एक है SO2Cl2। इन तीनों के नाम आपको पहले तो आना चाहिए। H2Cl2 को बोलते हैं मोनोसल्फर क्लोराइड। याद कीजिए एथिलीन की क्रिया इससे कराने पर H2Cl2 मोनोसल्फर क्लोराइड से कराने पर कोई मिल्क प्रोडक्ट बनता था, याद है किसी को, नहीं याद। एथिलीन की क्रिया H2Cl2 से कराते थे। चलिए अभी मैं बाद में इसको डिस्कस करूंगा, पहले मैं तीनों को डिस्कस कर लूं। SOCl2 ये है थायोनिल क्लोराइड, इसे क्या बोलेंगे, थायोनिल क्लोराइड। और SOCl2 ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। हाँ आपको बता दूं मस्टर्ड गैस बनती थी, क्या बनती थी, मस्टर्ड गैस। तो ठीक, ये तीनों आपको फॉर्मूले हो गए। अब हमें करानी किससे क्रिया है, थायोनिल से, मतलब SOCl2 से। तो हमने सबसे पहले तो ले लिया R सिंगल बॉन्ड OH एल्कोहल। अब क्रिया किससे कराई, SOCl2 से। तो SOCl2 को चाहो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, SOCl2। सही था, क्रिया तो करानी है, टोटल लिख दिया हमने। इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, तो देखो R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस में SO और एक O है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और साथ में H सिंगल बॉन्ड Cl। तो जब भी हम किसी प्राइमरी एल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिल थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। फिर से वही काम, कोई भी ले लो यहाँ पे एग्जाम्पल पे, हमने CH3 ले लिया तो यहाँ जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, CH3Cl अर्थात मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो एल्कोहल समूह में OH समूह के कारण दो क्रियाएं पढ़नी पड़ी। पहली तो पढ़ी थी क्या कि एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराकर तो भी एल्किल हैलाइड बना था, और हमने थायोनिल क्लोराइड से पढ़ ली तो भी क्या बना, एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड लिया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सरल रिएक्शन किए दोनों। अब हम एक तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, उसका नाम है फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया। फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया। सबसे पहले तो सूत्र लिख लें, R सिंगल बॉन्ड OH, R सिंगल बॉन्ड OH, ये तो होगा आपके एल्कोहल। अब जो फास्फोरस का हैलाइड होता है वो दो प्रकार से होता है,
क्योंकि फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो 2 है। 2 का मतलब या तो 3 है या 5 है। 2 प्रकार की वैलेंसी फास्फोरस प्रदर्शित करता है। तो जब हैलाइड बनाएगा तो 2 प्रकार की ही बनाएगा। तो हमने एक बार मान लिया कि हैलाइड बनाया है 5 संयोजकता वाला PCl5 और एक बार मान लिया पन्ने की हैलाइड बनाया है हमने 3 संयोजकता वाला PCl3। तो देखो दोनों की हम आपको अलग से क्रियाएं करके दिखाएं और दोनों क्रियाएं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। याद रखिएगा जब भी PCl5 की क्रिया कराई जाती है तो हमेशा पहला प्रोडक्ट अपन को निकालना है। कोई भी क्रिया हो और उसमें PCl5 की क्रिया हो तो क्या निकालना है, POCl3। तो आपको याद करने में बड़ी आसानी मिलेगी। इसका नाम फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। अब निकालो जरा, P निकल गया, O निकल गए, 3 Cl निकल गए, तो 2 Cl बचे। तो 1 Cl और 1 H मिलके HCl निकाल लेंगे। अब बचा 1 Cl, तो वो Cl जाके R से जुड़ जाएगा। तो एक बार फिर से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। ठीक, ऐसे यहां देखो PCl3 से अब यहां भी एक निश्चित प्रोडक्ट हमेशा रिएक्शन में निकलता है। यहां निकलता है H3PO3, H3PO3 जिसे हम फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। ये निकल गया। अब इसके बाद ये बताइए ऑक्सीजन यहां कितने हैं, 3, जबकि यहां तो 1 ही है। तो हम क्या करें, 3 का गुणा कर लें। तो H 3 हो गए, P हो गया और 3 O निकल गए। तो अपने पास क्या बचे, 3 R बचे और 3 Cl बचे। तो फिर से एक बार R सिंगल बॉन्ड Cl, चूंकि 3 है 3, फिर से हमें एक बार क्या मिल गए, एल्किल हैलाइड मिल गए। तो कुल मिला के फास्फोरस हैलाइडों से क्रिया कराएंगे अगर एल्कोहल की, तब भी हमें क्या प्राप्त होंगे, एल्किल हैलाइड। लेकिन जब PCl5 से क्रिया कराते हैं तो क्या क्या बनता है, याद रखो बार बार कि सबसे पहला प्रोडक्ट निकलेगा फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फिर एक H बचा तो Cl के साथ HCl और जो Cl लास्ट बचा वो क्या बना देगा, एल्किल हैलाइड। ऐसे ही जब हम लोग PCl3 से क्रिया कराएंगे तो सबसे पहला प्रोडक्ट निकलेगा H3PO3 फास्फोरस का एसिड। इसके बाद क्या होगा, O3 है, H3 है, तो हमने यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करा लिया, 3R और 3 Cl मिलकर 3R सिंगल बॉन्ड Cl अर्थात एल्किल हैलाइड का निर्माण कर देंगे। तो इस प्रकार से आप चाहो तो R को फिर से डिफाइन कर सकते हो। तुम एथिल ले लोगे एथिल अल्कोहल, तो यहाँ एथिल क्लोराइड बन जाएगा। तुम मेथिल अल्कोहल ले लोगे तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। इसी प्रकार तुम यहाँ पे एथिल ले लोगे तो यहाँ भी एथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो ये तो आप R को एल्किल को चेंज कर सकते हो अपने मन से, इसलिए मैंने आपको मेथड कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो आपने 2 प्रकार की क्रियाएं पढ़ी। पहली पढ़ी थी निर्जलीकरण, जो कि केवल एल्किल समूह के कारण होती थी। फिर आपने पढ़ी कि एल्कोहल समूह में सिंगल बॉन्ड OH के कारण। और अब C पॉइंट हम पढ़ेंगे, एल्कोहल समूह में सिंगल बॉन्ड OH के हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन के कारण, हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन के कारण अभिक्रियाएं। ठीक, अगला पॉइंट हमें ये पढ़ना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आते हैं हम लोग, जो आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप हाई स्कूल फर्स्ट ईयर दोनों जगह पढ़ चुके हैं, इंटरमीडिएट बार फिर से आपको पढ़ने को मिलेगी, जिसका नाम है एस्टरीकरण। जैसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, एस्टरीफिकेशन। क्या होता है एस्टरीकरण, कैसी क्रिया है? आपने पढ़ी हुई है कि जब भी किसी अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो जल रिमूव हो जाता है और इसके बाद जो बनता है उसे हम एस्टर बोलते हैं। इसीलिए इस क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, एस्टरीकरण। और यह क्रिया मोस्टली निर्जलीकारक पदार्थ जैसे निर्जल ZnCl2 अथवा सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। तो चलिए एक बात देख लेते हैं, एस्टरीकरण क्या है। सबसे पहले तो चूंकि आपको एल्कोहल की क्रियाएं पढ़ा रहे हैं तो आपने लिख लिया C2H5OH, एल्कोहल है चूंकि। अब इसके बाद आप चाहो तो लिख सकते हो क्या, हमने बोला कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला आप जानते हो CH3COOH। एस्टर अम्ल होता है CH3COOH। हमने आपसे बोला इस क्रिया में जल रिमूव हो रहा है तो कोई आप निर्जलीकारक पदार्थ ले लो, चाहो तो आप ले सकते हो कंसंट्रेट H2SO4।
तो होता क्या है इस क्रिया में, इस क्रिया से एक का OH और चूंकि अम्ल है तो अम्ल का H और OH मिलके H2O के रूप में रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए क्या बचेगा CH3COO और यहां से चूंकि H अलग हो गया, OH अलग हो गया, इसका H अलग हुआ, तो जल के रूप में यहां बचा CH3COO और बचा C2H5, जिसको आप किस नाम से जानते हो, एथिल एसीटेट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर। इसीलिए इस क्रिया का नाम क्या है, एस्टरीकरण। तो ये तो हुआ पहली क्रिया। अब इसके बाद हम अगली क्रिया करते हैं। तो दूसरी क्रिया हम लोग ले लेते हैं सक्रिय धातुओं से क्रिया। सेकेंड पॉइंट में क्या लिया, सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातुओं में कौन कौन, जैसे हमने मोस्टली लिया सोडियम या पोटेशियम, इनकी क्रियाएं काफी आती हैं और आप ईथर में इनके नाम भी पढ़ोगे। तो सक्रिय धातुओं से क्रिया किसकी करवा रहे हैं, R सिंगल बॉन्ड OH एल्कोहल, हमने मान लो Na से करवाई। तो देखो क्या होता यह है कि इनके एल्कोक्साइड बनते हैं, जो भी धातुएं होंगी उनके क्या बनेंगे, एल्किल ऑक्साइड, जिसे आप एल्कोक्साइड के नाम से जानते हो। तो मान लो R सिंगल बॉन्ड OH Na की क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा एल्कोक्साइड, तो हमने क्या बोला, एल्किल ऑक्साइड, वो भी किसका, इन्हीं धातुओं का। तो एल्किल तो ये हो गया, ऑक्साइड ये हो गया, और इन्हीं धातुओं का है तो ये हो गया। तो इसी को बोलेंगे एल्किल ऑक्साइड। तो आप चाहो तो R सिंगल बॉन्ड OH लिख सकते हो। अब इसी के साथ अपने पास क्या बचा, RONA तो निकल गया, केवल एक हाइड्रोजन बचा। निकालेंगे हम इसको गैस के रूप में, तो गैस के रूप में निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 H2। ठीक, अब इसी में हम चाहे तो जैसे आप ईथर जब हम आपको पढ़ाएंगे विलियमसन सलेशर क्रिया, तो उसमें एक नाम बताएंगे सोडियम एथोक्साइड, तब आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको यही बता दे रहे हैं कि अगर हम R की जगह एल्किल की जगह कौन सा ग्रुप लेंगे, एथिल, तो यहां भी R की जगह हम क्या लिखेंगे, C2H5ONA। अब इसका अगर नाम पढ़ें तो सोडियम एथिल ऑक्साइड, या एक साथ इसी का नाम कहा जाए तो सोडियम एथोक्साइड। तो इस प्रकार से जब भी हम एल्कोहल की क्रिया सक्रिय धातुओं खासकर सोडियम या पोटेशियम से कराते हैं तो सोडियम और पोटेशियम के एल्कोक्साइड प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार का एल्किल होगा उसी प्रकार का एल्कोक्साइड प्राप्त होगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी दूसरी क्रिया, सक्रिय धातुओं से अक्रिया। अब हम तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे हम कोई भी एक क्रिया ले लेते हैं, जैसे खासकर आपके लिए ये पूछी जाती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अक्रिया, वो भी एल्कोहल की। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, तो हमें किसकी क्रिया करानी है, एल्कोहल की। तो R सिंगल बॉन्ड OH। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMgX, है ना। तो हमने ले लिया RMgX, ये हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इन दोनों की क्रिया हमें करा के दिखानी है। तो एक काम करें, हम एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं कोई, हमने मान लो R में ले लिया क्या, C2H5OH, और यहां ले लिया R में CH3MgBr। तो इन दोनों की जब आपस में क्रिया होगी तो देखिएगा क्या क्या बनेगा। याद रखिएगा हमेशा एल्केनों का निर्माण होता है। क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका H और इसका CH3 बताइए मिलकर क्या बना देगा, CH4, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। और मीथेन क्या है, एल्केन। बन गया एल्केन। अब जो बन रहा हो उसको अलग कर दीजिए। तो अब क्या निकाला है, C2H5OMgBr। तो जो भी रिमूव हो रहा हो उसको रिमूव कर दीजिएगा, C2H5OMgBr। तो आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा। क्या सीखा कि जब भी एल्कोहल की क्रिया ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से कराएंगे तो हमेशा क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं। अब आप किसी भी प्रकार का एल्कोहल ले सकते हो जिसमें कोई भी एल्किल समूह। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र RMgX होता है, पर R और X आप कुछ भी ले सकते हो। उसी प्रकार से आपका एल्केन बन जाएगा और कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड अलग हो जाएगा। तो ये हुआ आपका तीसरा मेथड। ठीक, अब हम आपको फिर से अलग से क्रिया पढ़ाते हैं। ये दो क्रियाएं जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बहुत पूछी जाती हैं और दोनों सेम टू सेम रिएक्शन है।
जैसे एक है एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, चौथी क्रिया हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया किसकी करानी है, अभिक्रिया अल्कोहल की। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया, एसिटिल क्लोराइड का सूत्र लिखा CH3COCl, जानते होंगे आप एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है। इसके बाद हमने क्या लिखा, हमें करानी है क्रिया अल्कोहल से, अल्कोहल ये है R सिंगल बॉन्ड OH, R सिंगल बॉन्ड OH, चाहे तो ये क्या है, अल्कोहल ही तो है ना, लिख लिया मैंने। जरा दोनों की क्रिया करा के देखिए क्या होता है। अगर आप इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो देख रहे हैं आप HCl बाहर हो रहा है, HCl बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या, RCOOCH3 या CH3COOR। कुल मिलाकर हमेशा क्या बनना होगा, एस्टर बनते हैं, एस्टर बनते हैं। तो आप चाहो तो पूछ सकते हो कि HCl को अलग कर लेना, रिमूव, और साथ में क्या कर दोगे, CH3COOR, CH3COOR। अब R में आप चाहो तो क्या लिख सकते थे, एथिल अल्कोहल, तो यहां भी R क्या बन जाता, C2H5। तो बताइए जरा क्रिया में क्या बनना है। जब आप एसिटिल क्लोराइड से क्रिया अल्कोहल से कराओगे तो हाइड्रोजन अम्ल बाहर हो गया और साथ में एथिल एसीटेट, मतलब किसका निर्माण हुआ, एस्टर का। ठीक, समझ में आ गई रिएक्शन। सेम इसी की तरह हम लोग पढ़ेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। देखिए जरा ये क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपसे एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला पूछा है, किसी को याद है, चलिए एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, ये होता है एनहाइड्राइड ग्रुप। चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, RCO का होल ट्वाइस O। ठीक, चलिए इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O C डबल बॉन्ड O CH3, इसे बोलेंगे हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी क्रिया किससे करानी है, अल्कोहल, अल्कोहल का हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख ले रहे हैं। ठीक, C2H5OH। तो जरा बताइए क्या मिलेगा, देखिए इसमें CH3CO, यहां पे O C डबल O CH3 ये C2H5OH लिखा हुआ है। तो यहां पे हम लोग क्या बनाए, कुछ भी आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। देखिए हम चाहें तो इसमें ये कर सकते हैं, CH3C